प्यारे छात्रों, आपका अपने इस चैनल डायमंड साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको क्लास 12th बायोलॉजी का 1, 2, 3, 4 और 5 का ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज मैं आपके लिए एक लाजवाब और बेहतरीन मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं, जो कि चैप्टर नंबर 6 आपके परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन ना छोड़े, इसके लिए आप अंत तक बने रहें। तो मैं अब शुरू करने जा रहा हूं आपका चैप्टर नंबर 6। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिप्लिकेशन इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, रिप्लिकेशन जो होता है वो डीएनए से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही हो जाएगा, डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडेनिन की जगह पर साइटोसिन के आने को कहते हैं। ठीक है, एडेनिन के जगह साइटोसिन के आने को कहते हैं। तो आपका ऑप्शन का रहा है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्सन और रिप्लिकेशन। तो देखिए, एडेनिन के जगह पर जब साइटोसिन आता है तो इसे हम ट्रांसवर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ट्रांसवर्सन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, ट्रांसवर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, प्यूरिन की जगह पेरिमिडिन तथा पेरिमिडिन की जगह प्यूरिन के प्रतिस्थापन को कहते हैं। देखिए, कह रहा प्यूरिन के जगह पेरिमिडिन आएगा और पेरिमिडिन के जगह पर प्यूरिन आएगा, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन का रहा है ट्रांजिशन, ट्रांसवर्सन, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसवर्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, ट्रांसवर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, इनमें से कौन समापन कूटक टर्मिनेटिंग कोडॉन है? ठीक है, ऑप्शन है UAA, UCC, AUG, GUG। तो चलिए हम इसका सही आंसर देख लेते हैं। इनमें से कौन समापन कूटक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा UAA। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, UAA। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपका जो U है, U से होता है यूरेसिल। U से क्या होता है? यूरेसिल। A से होता है एडेनिन, A से एडेनिन। C से होगा साइटोसिन, क्या होगा? तो साइटोसिन। और G से होगा गुआनिन, गुआनिन। ठीक है, याद रखिएगा, U से होता है यूरेसिल, A से एडेनिन, C से साइटोसिन और G से गुआनिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, डीएनए के वे भाग जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोडिंग में भाग नहीं लेते हैं उन्हें कहते हैं। तो आपका ऑप्शन का रहा है एंट्रानस, एक्सट्रानस, एंट्रासपोजेंस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा एंट्रानस। क्या हो जाएगा? एंट्रानस। ठीक है, एंट्रानस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, लैक ऑपेरॉन एवं ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन सही ढंग से जीन की क्रियाविधि दर्शाते हैं। तो देखिए, किसमें दर्शाते हैं? तो आपका ऑप्शन का रहा है बैक्टीरिया में। आपका ऑप्शन क्या कर रहा है? तो ध्यान दीजिएगा कि आपका ऑप्शन का रहा है बैक्टीरिया में, कवक में, यूकैरियोट्स में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बैक्टीरिया में।
क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा, बैक्टीरिया में। ठीक है, क्या होगा, तो बैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के नन कोडिंग को कहते हैं। ठीक है, विखंडित जीन, एंट्रॉन, एक्सॉन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंट्रॉन। क्या हो जाएगा, एंट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। डीएनए के जो नन कोडिंग होते हैं उसे हम एंट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, प्रतिलेखन है डीएनए का बनना, संदेशवाहक आरएनए का बनना, प्रोटीन का बनना। किसका बनना है, हो जाएगा प्रोटीन का बनना, और उसके बाद आपका है एमिनो अम्ल का बनना। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, संदेशवाहक आरएनए को हम mRNA कहते हैं। ठीक है, मैसेंजर आरएनए इसी को हम कहते हैं। मैसेंजर को ही हिंदी में संदेशवाहक कहा जाता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संदेशवाहक आरएनए का बनना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैसेंजर आरएनए का बनना, आप याद रखिएगा mRNA। ठीक है, इसी को हम कहते हैं mRNA, संदेशवाहक आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, उत्परिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, तो ऑप्शन का रहा है अल्ट्रा वायोलेट विकिरण द्वारा, गामा किरण, अल्फा किरण और बीटा किरण। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा गामा किरण के द्वारा। किस किरण के द्वारा, तो गामा किरण के द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा, गामा किरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, डीएनए से संदेशवाहक आरएनए की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए डीएनए से क्या बन रहा है, तो आपका mRNA बन रहा है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन का रहा है प्रतिकरण या द्विगुणन, वाष्पोत्सर्जन, प्रतिलेखन, रूपांतरण। तो देखिए इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। तो आनुवांशिक कूट में याद रखिएगा 64 कूट होते हैं। कितने कूट होते हैं, तो 64 कूट होते हैं। तो आपका ऑप्शन है 8, 16, 12 और 64। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया। ऑप्शन है नीरेन वर्ग ने, बी में है जैकब तथा मोनार्ड ने, और सी में है खुराना और डी में है मेंडल। तो देखिए ओपेरॉन मॉडल जो है ये आपका ये जैकब तथा मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ठीक है, मोनार्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जैकब तथा मोनार्ड। ठीक है, जैकब तथा मोनार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, मानव में त्वचा का रंग वंशागति उदाहरण है। देखिए मानव में जो स्किन का जो रंग होता है वो किसका उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन का रहा है 1 जीन की वंशागति, 2 जीन की वंशागति, अधिक जीन की वंशागति, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अधिक जीन की वंशागति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, अधिक जीन की वंशागति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। देखिए प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो आपका ऑप्शन का रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में
और सेंट्रोसोम में। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम में। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा राइबोसोम में। ठीक है, अंतःपरदब्बई जालिका के ऊपर राइबोसोम जो है गोल दानेदार संरचना के रूप में पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, जब आपको जो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम का भाग बना रहता है तो इसके ऊपर गोल दानेदार जो संरचना रहता है, इसी संरचना को हम क्या कहते हैं, तो राइबोसोम कहते हैं। और यही राइबोसोम आपको प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग को किसने विकसित किया। देखिए इसको हम कहते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, इंग्लिश में कहते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो आपका ऑप्शन है फ्लेमिंग ने, एलेक जाफरी ने, स्मिथ ने और वाटसन। तो देखिए एलेक जाफरी नामक जो वैज्ञानिक थे, ये जो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को विकसित किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा एलेक जाफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, जंपिंग जीन कहलाता है। ऑप्शन है खंडित जीन, ट्रांसपोशन, साइलेंट जीन, इनमें से सभी। तो देखिए जंपिंग जीन जो है वो आपको ट्रांसपोशन जीन को जंपिंग जीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसपोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभन कोडॉन है। ऑप्शन है आपका AUG, CUC, UAG, UAA। तो आपका सही आंसर हो जाएगा AUG, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए से होता है आपका एडेनिन, यूरेसिल और गुवानिन। एडेनिन, यूरेसिल और गुवानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, जंक डीएनए किसको कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है कोडिंग कर्म, नन कोडिंग कर्म, प्रोमोटर जीन, हिस्टोन प्रोटीन। तो जंक डीएनए जो होता है वो आपका नन कोडिंग कर्म कहलाता है। ठीक है, नन कोडिंग कर्म को हम जंक डीएनए कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा नन कोडिंग कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्थानांतरण की प्रक्रिया संबंधित है। ठीक है, स्थानांतरण की प्रक्रिया संबंधित है डीएनए संश्लेषण, आरएनए संश्लेषण, राइबोसोम संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। तो देखिए स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है वो आपका प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, किस स्थिति में F2 पीढ़ी में समलक्षणी और समजीनी अनुपात समान होता है। आपका ऑप्शन है द्विसंकर क्रॉस, अनुपूरक जीन, अपूर्ण प्रभाविता, निरोधात्मक जीन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा अपूर्ण प्रभाविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, विभाजन जीन में कोडिंग कर्म को कहते हैं। ऑप्शन है एंट्रॉन, एक्सॉन, सिस्ट्रॉन, ओपेरॉन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक्सॉन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, एक्सॉन याद रखिएगा। विभाजन जीन में कोडिंग कर्म को हम क्या कहते हैं, तो एक्सॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन है 10, 12, 20 और 15। तो याद रखिएगा बी डीएनए का जो ये घुमाव कर्म होता है, ये घुमाव कर्म जो होता है, तो आप याद रखिएगा इस प्रकार का इसका घुमाव कर्म चलते रहता है।
ठीक है। इस पर से फिर दूसरा चलता है, इस प्रकार से ये चलते रहता है, फिर इधर से इसको काटेगा, तो इस घुमाव कर्म जो है 10 रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम का वृहत समूह कहलाता है? कहता है मेगासोम, माइक्रोसोम, ओलिगोसोम, पॉलीराइबोसोम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पॉलीराइबोसोम, ठीक है, जिसको हम बहुराइबोसोम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, पॉलीराइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है? ठीक है, आपका ऑप्शन है डीएनए, प्रोटीन, वसा, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डीएनए। डीएनए को हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। 25 नंबर क्वेश्चन है, लैक प्रचालेक नियमन दिया? कौन जो है लैक प्रचालेक नामक नियम दिए थे? तो आपका ऑप्शन कर रहा है वाटसन एवं क्रिक, वीडल एवं टाइटम, मिलर एवं यूरे, जैकब एवं मोनोड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जैकब एवं मोनोड नामक वैज्ञानिक जो है लैक प्रचालेक का नियम लेकर के दिए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, जैकब एवं मोनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार अनुपस्थित होता है? ठीक है, करा ए सी टी यू, ए सी टी यू। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा 26 का, वो हो जाएगा डी यू, मतलब यूरेसिल जो है वो अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। कौन सा? तो यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, किसी प्रोकैरियोट्स में डीएनए एवं आरएनए का अनुपात 1:2 है, यूकैरियोट्स में यह अनुपात क्या होगा? देखिए प्रोकैरियोट्स में कह रहा है कि 1:2 है, तो यूकैरियोट्स में कितना होगा? तो यूकैरियोट्स में 1:1 ही होता है। ठीक है, 1:1 ही होता है। तो आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है? आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है। आपका ऑप्शन है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा थायमिन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा थायमिन। याद रखिएगा क्या होगा? थायमिन। तो हम नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, डीएनए की जांच की विधि है। ठीक है, आयोडीन टेस्ट, फ्यूलुल-जेन रिएक्शन, रोलिस टेस्ट, मिलान्स रिएजेंट। तो देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्यूलुल-जेन रिएक्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजिनस क्षार है? तो आपका ऑप्शन कह रहा है ए टी यू सी, ए यू जी सी, यू टी जी सी, ए टी जी सी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा डीएनए में कौन सा नाइट्रोजिनस क्षार है? तो ATGC है। ठीक है, ATGC है। तो आप याद रखिएगा इसमें होता है ATGC। ठीक है, ए से आपका हो जाएगा एडेनिन, टी से होता है थायमिन, और जी से होगा गुआनिन, और सी से होगा साइटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, एंटीकोडॉन किससे संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन कर रहा है tRNA, mRNA, rRNA और जेनेटिक RNA। तो एंटीकोडॉन जो है ये आपका एंटीकोडॉन tRNA से संबंधित है। ठीक है,
किससे संबंधित है, तो tRNA से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा, tRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, RNA में निहित प्यूरिन है, ठीक है। ऑप्शन का रहा है गुआनिन एवं एडेनिन, यूरेसिल एवं थायमिन, यूरेसिल एवं थायमिन, एडेनिन एवं साइटोसिन, यूरेसिल एवं गुआनिन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आरएनए में जो निहित प्यूरिन होता है वो गुआनिन एवं एडेनिन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा, गुआनिन एवं एडेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिवर्तनशील है परंतु खास प्रजाति के लिए स्थिर है। ये कहता है कि चेंज होते रहता है लेकिन कोई खास अगर प्रजाति है उसके लिए स्थिर हो जाता है। तो आपका ऑप्शन का रहा है एडेनिन प्लस थायमिन बराबर गुआनिन प्लस साइटोसिन, ठीक है। इसी को शॉर्ट में लिखा हुआ G प्लस सी बराबर T प्लस टी, A प्लस जी बराबर T प्लस सी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए प्लस टी बराबर G प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर, आरएनए का संश्लेषण होता है। ऑप्शन का रहा है डीएनए के दोनों वलय पर, डीएनए के सेंस स्टैंड पर, डीएनए के पूरक स्टैंड पर और सीडीएनए पर, ठीक है, सीडीएनए पर। तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डीएनए के सेंस स्टैंड पर आरएनए का संश्लेषण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, जीनेटिक कोड कहाँ रहता है, ठीक है। जेनेटिक कोड जो है वो कहाँ रहता है, आरआरएनए, टीआरएनए, 1डीएनए और एमआरएनए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए पर रहता है, ठीक है, याद रखिएगा मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, निम्नलिखित क्षार का दूसरा नाम 5-मेथिल यूरेसिल, याद रखिएगा यूरेसिल है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन का रहा है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा थायमिन, ठीक है, थायमिन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, मानव जीनोम में क्षार युग्मकों की संख्या है, ठीक है। ऑप्शन का रहा है 3 × 10⁻⁶, 3 × 10⁻⁹, 3 × 10⁻12, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻9, 3 × 10⁻9 जो है मानव जीनोम में क्षार युग्मकों की संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्नलिखित में आरएनए पॉलीमेरेज सुकेंद्रकी में दूत आरएनए का अनुलेखन करता है। देखिए दूत आरएनए, इसी को हम mRNA कहते हैं, याद रखिएगा मैसेंजर आरएनए होता है, इसी को हम दूत आरएनए के नाम से जानते हैं। तो आपका ऑप्शन का रहा है पॉलीमेरेज फर्स्ट, पॉलीमेरेज सेकेंड, पॉलीमेरेज थर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पॉलीमेरेज सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पॉलीमेरेज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, प्रतिकृति के दौरान डीएनए पॉलीमेरेज द्वारा बहुलकन की दिशा होती है, बहुलकन की दिशा होती है। आपका ऑप्शन का रहा है 5 से 3, 3 से 5, 5 से 5 और 3 से 3, ठीक है। तो जब डीएनए का जो प्रतिकृति बनता है वो किस दिशा में चलता है, तो आप याद रखिएगा वो जो है आपका 5 कार्बन से 3 कार्बन की ओर चलता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 3, 5 से 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइडों का पूरक होता है। ऑप्शन का रहा है टी आरएनए का नाइट्रोजनी बेस,
mRNA का नाइट्रोजनी बेस, राइबोसोम का RNA, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा mRNA का नाइट्रोजनी बेस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर, किस जीन के साथ एंजाइम RNA पॉलीमेरेज जुटा हुआ रहता है? तो आपका ऑप्शन है नियंत्रक जीन, प्रोमोटर जीन, संरचनात्मक जीन, ऑपरेटन जीन। ठीक है, इसको जो है ऑपरेटर नहीं, इसको आप ऑपरेटर कर लीजिए। ठीक है, ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रोमोटर जीन। ठीक है, प्रोमोटर जीन के साथ जो है RNA पॉलीमरेज श्रृंखला में जुड़ा हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, DNA के पेरिमिडिन में पाया जाता है। ए में कह रहा है थाइमिन एवं साइटोसिन, एडेनिन एवं गुआनिन, साइटोसिन एवं यूरेसिल, थाइमिन एवं यूरेसिल। तो देखिए DNA के पेरिमिडिन में पाया जाता है थाइमिन एवं साइटोसिन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, ट्रांसफर RNA में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का कर्म जो संदेशवाहक RNA कोडॉन से बंधता है कहलाता है। देखिए ट्रांसफर RNA को हम कहते हैं tRNA, tRNA, और संदेशवाहक को कहते हैं mRNA। याद रखिएगा, शॉर्ट नाम है tRNA और mRNA। तो क्या कहलाता है? जिस जो है कोडॉन बंधन से ये बंधा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं एंटी कोडॉन। क्या कहते हैं? एंटी कोडॉन। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, करातिरिक, नॉन सेंस कोडॉन, एंटी कोडॉन, समापन कोडॉन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एंटी कोडॉन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, एंटी कोडॉन। 44 नंबर क्वेश्चन है, DNA फिंगरप्रिंटिंग का क्या कार्य है? ठीक है, इसको हम उंगली छापन भी कहते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग को। तो ऑप्शन है आपका संतान के सही माता पिता की पहचान कराना, फोरेंसिक विज्ञान द्वारा प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान कराना, संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना। इनमें से सभी DNA फिंगरप्रिंटिंग से इनमें से सभी ऑप्शन पर यह कार्य करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि कोई संतान अपने माता पिता का पहचान कर सकता है, या किसी पर संदेह हो रहा है तो उस माता पिता की जानकारी ले सकता है, या अपराधियों को पकड़ा जा सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, अनुलेखन के समय यदि DNA वलयक के न्यूक्लियोटाइड क्रम को ATACG द्वारा कोडित किया जाता है तो mRNA में न्यूक्लियोटाइड का वलयक होगा। ये कहता है कि न्यूक्लियोटाइड जब DNA में एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन के द्वारा कोडित होता है तो mRNA में क्या होगा? तो आपका सही जो है यह आंसर आपका जो होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका यूरेसिल, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन और साइटोसिन के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है। तो आप देख सकते हैं यूरेसिल, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन और साइटोसिन आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होती है? ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होती है? कर रहा है क्रो प्रोटीन द्वारा, सिग्मा फैक्टर के द्वारा, रो प्रोटीन द्वारा, ओमेगा फैक्टर के द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रो प्रोटीन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, रो प्रोटीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, DNA की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कैसी होती है?
ठीक है। तो इस प्रकार से जो है डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला चलती है, ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रकार से जो है ये चलती हुई नजर आती है। तो ये आपका ऑप्शन कर रहा है समांतर, असंतत, प्रति समांतर और अर्ध संरक्षी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति समानांतर, ठीक है, या प्रति समांतर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, प्रति समांतर। आप देख सकते हैं अगर इस ढंग से अगर ये गया है तो दूसरा जो है इसी पर आकर के इस ढंग से वो जाता है, एक दूसरे के समानांतर ही वो गुजरता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, इसकी अम्लता का कारण क्या है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड एक क्या है, तो प्रबल अम्ल है, मतलब एसिड है। इसकी अम्लता का क्या कारण हो सकता है, तो आपका ऑप्शन का रहा है फॉस्फेट, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और हाइड्रोजन बंधन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फॉस्फेट के कारण जो है न्यूक्लिक अम्ल एक प्रबल अम्ल बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फेट। 49 नंबर क्वेश्चन है, यदि डीएनए में 10 वलय हो तो डीएनए की लंबाई होगी, ठीक है। ए में कह रहा है 34 एंगस्ट्रॉन, 340 एंगस्ट्रॉन, 640 एंगस्ट्रॉन, 64 एंगस्ट्रॉन। तो इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 34 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 34 एंगस्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, किसके कारण आरएनए भिन्न होता है डीएनए से, ठीक है। तो ऑप्शन का रहा है शर्करा एवं प्यूरिन, शर्करा एवं पायरिमिडिन, प्यूरिन एवं फॉस्फेट, शर्करा एवं फॉस्फेट। तो देखिए आरएनए जो है डीएनए से जो भिन्न होता है इसका मुख्य कारण है शर्करा एवं पायरिमिडिन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, शर्करा एवं पायरिमिडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम है, ठीक है। अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम है, तो आपका ऑप्शन का रहा है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो अनुलेखन में जो भाग लेने वाला एंजाइम है वो आपका है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने ई कोलाई में लैक प्रचालेख की स्पष्ट जानकारी दी। कौन सा वैज्ञानिक दिए, तो आपका ऑप्शन का रहा है जैकब एवं मोनोड, वाटसन एवं क्रिक, वीडल एवं टाइटम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जैकब एवं मोनोड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है, जैकब एवं मोनोड। 53 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए खंड निम्न द्वारा जोड़ा जाता है। डीएनए खंड को हम किसके द्वारा जोड़ते हैं, तो आपका ऑप्शन का रहा है लाइगेज, पॉलीमेरेज, हेलिकेज, जाइरेज। तो देखिए डीएनए को जो है लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ा जाता है। लाइगेज क्या है, तो लाइगेज एक प्रकार का एंजाइम है, याद रखिएगा लाइगेज एक प्रकार का एंजाइम है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, लाइगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, डीएनए पॉलीमेरेज की खोज किसने की। ऑप्शन है ओकाजाकी, कर्नवर्ग, मेसल्सन व स्टाहल, वाटसन और क्रिक, ठीक है। तो आपका जो है सही आंसर हो जाएगा कर्नवर्ग। क्या हो जाएगा, तो कर्नवर्ग आपका सही आंसर होगा, कर्नवर्ग। ऑप्शन नंबर बी, कर्नवर्ग नामक जो है वैज्ञानिक डीएनए पॉलीमरेज की खोज किए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 नंबर, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में प्रत्येक समाक्षर दूसरे से कितनी दूरी पर होता है? ठीक है, तो ऑप्शन कह रहा है 34 nm, 3.4 nm, 2 nm, 0.34 nm। nm का मतलब होता है नैनोमीटर, याद रखिएगा, nm का मतलब होता है नैनोमीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 0.34 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट वीवीआई, खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला? खुराना नामक जो वैज्ञानिक थे उनको नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था? तो आपका ऑप्शन का रहा है डीएनए की खोज, आरएनए की खोज, जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु डीएनए पॉलीमरेज की खोज। देखिए, खुराना जो है डीएनए का खोज नहीं किए, आरएनए का खोज नहीं किए और डीएनए पॉलीमरेज का खोज नहीं किए, ये जीन के रासायनिक संश्लेषण किए थे, इसलिए जो है उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। 57 नंबर क्वेश्चन है आपका, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बताया गया? ऑप्शन है मिलर और फॉक्स, ऑपेरिन व हाल्डेन, मिलर व वाटसन और वाटसन व मेलविन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑपेरिन और हाल्डेन। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, ऑपेरिन व हाल्डेन नामक जो वैज्ञानिक थे वे जीवन की रासायनिक उत्पत्ति के सिद्धांत को लेकर दिया था। 58 नंबर क्वेश्चन है, राइबोसोम के बड़े गुच्छे को कहते हैं? आपका ऑप्शन है मेगासोम, माइक्रोसोम, पॉलीराइबोसोम, ओलिगोसोम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम के बड़े गुच्छे को हम क्या कहते हैं? तो हम इसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पॉलीराइबोसोम। 59 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए के प्रत्यक्ष रूप में संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन है एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, प्रोटीन का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, प्रोटीन का। डीएनए के प्रत्यक्ष रूप में संश्लेषण नहीं किया जा सकता है, किसको? तो प्रोटीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, जीन को सिस्ट्रॉन, रिकॉन एवं म्यूटॉन के रूप में किसने परिभाषित किया था? देखिए, कौन वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने जीन को सिस्ट्रॉन कहा, रिकॉन कहा और म्यूटॉन कहा? तो आपका जो है ऑप्शन का रहा है जैकब एवं मोनोद, ब्रिटन एवं डेविडसन, वाटसन एवं क्रिक और वेंजर। तो जीन को सिस्टॉन, रिकॉन एवं म्यूटॉन कहने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था वेंजर। क्या नाम था? तो वेंजर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेंजर महोदय जीन का 3 नाम दिए थे, सिस्ट्रॉन, रिकॉन एवं म्यूटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 नंबर, नियंत्रण, रेगुलेटरी जीन को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है निरोध जीन, रिप्रेशर, ऑपरेटर जीन, प्रोमोटर जीन। तो देखिए, नियंत्रण जीन जो होता है उसको कहा जाता है निरोध जीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, निरोध जीन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन, रिप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है सही आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा ट्रांसक्रिप्शन। तो चलिए
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्द बायोलॉजी के नेक्स्ट वीडियो में।